गुड इवनिंग दोस्तों। हम फिर से आ गए हैं डेली हर दिन की भांति। आपका जैसा कि जानते हैं चैलेंज डे 57 है एंड रनिंग ड्यूरेशन 1 आवर 21 मिनट्स। चलिए आज का चैलेंज पूरा करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू। कैसे है आज का रनिंग चैलेंज डे कंप्लीट हुआ। और चलिए चैलेंज जैसा रहा क्योंकि काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा, या कह सकते हैं तकलीफ़ लास्ट में हुआ, क्योंकि काफ़ी आज के समय में मतलब आज हवा नहीं चल रही है एक भी। और आप जानते हैं जिस दिन हवा नहीं चलती है उस दिन उमस में दौड़ने का क्या नतीजा होता है। अगर आप धूप में दौड़ सकते हैं ज़्यादा, लेकिन उमस में आप नहीं दौड़ सकते हैं। ओके, अगर धूप में दौड़ते हैं, अगर हवा चलता है तो आप आसानी से उमस के मुकाबले आप आसानी से वहाँ पे रनिंग कर सकते हैं और उससे ज़्यादा कर सकते हैं। तो फिर भी चलिए चैलेंज तो कंप्लीट हुआ। और मेरा डेली अपडेट आप देख रहे हैं, तो आप कमेंट में नहीं करते हैं। अगर आप वीडियो वॉच करते हैं तो मैं ज़रूर बोलता हूँ कि आप ज़रूर अपना अपडेट भी दीजिए। आप अपना लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या कुछ अपने प्रोफेशन में क्या ग्रोथ कर रहे हैं, क्या चैलेंज ले रहे हैं, या जो भी आप आने वाले से बनना चाहते हैं या करना चाहते हैं, वो आप ज़रूर मेंशन कीजिए। ताकि या ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आप किस प्रोफेशन से हैं और बेसिकली आपका आने वाला समय क्या निर्धारित करते हैं, या अपने प्रोफेशन में इंक्रीमेंट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। ओके, और बेसिकली अपने प्रोफेशन में तो अपने गोल्स को लेकर तो डेडिकेटेड रहना ही है, लेकिन अपने हेल्थ को लेकर सबसे पहले आप श्योर कर ले कि आप हेल्थी हैं, और ज़रूर आप अपना बेस्ट दें। ताकि अगर आप हेल्थ ही सही रहेगा तो आप हमेशा अपना बेस्ट दीजिएगा, और चाहे पढ़ाई के फील्ड में हो, चाहे जॉब के फील्ड में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो। ओके, तो आज के समय में देख रहे हैं क्या हाल है। मतलब आज के समय में ऐसा हो चुका है कि आप कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है तो अब मात्र ऐसा एग्ज़ाम बचा है यूपीएससी केवल, कि उसमें घोटाला का या पेपर लीक का नहीं आया है। नहीं तो जितने भी आज तक जितने भी बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं उसमें सभी में घोटाले का, कहीं न कहीं पेपर लीक का आपका मामला आ ही गया है। देख सकते हैं नीट का क्या हाल है। और ये काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि मतलब ऐसा समय में आपको नीट का रिज़ल्ट दिया गया, और ऐसा रिज़ल्ट दिया गया है कि 67 विद्यार्थी रैंक 1 नंबर पर आ गए हैं। यानी इतिहास ही रच दिए हैं, आपका समझ सकते हैं नीट के। यानी 67 विद्यार्थी इतने इंटेलिजेंट थे जो जितना टोटल नंबर ला के रैंक 1 नंबर पे आ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना नीट एंड क्लीन एग्ज़ाम हुआ था होगा, क्योंकि ऐसा भी नंबर आया था या आया है जो असंभावित है। और जबकि रिज़ल्ट का डेट आप जानते हैं लगभग 14 तारीख को आपको डिक्लेयर किया जाना था, लेकिन इतना क्या जल्दी हो गई कि जिस दिन आपका रिज़ल्ट, इलेक्शन का रिज़ल्ट का नतीजा घोषित हुआ, गणना चालू था, जहाँ पे सभी मीडिया कहे केवल मोदी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, मोदी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, अपने में मग्न थी। उसी समय आपका नीट का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट दे दिया। और इसमें रिज़ल्ट को देखते हुए भारी घोटाले की तरफ, पेपर लीक की तरफ आपको, जैसे कि पटना पुलिस ने एग्ज़ाम देने से पहले ही आपको पेपर लीक के मामले में लोगों को पकड़ा था। तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है, चिंता का विषय है कि अगर एक तो सीट काफ़ी लिमिट होती है, और जो कड़ी मेहनत करके विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, और उनके साथ हमेशा धोखा होता है। चाहे आप रेलवे को ले लीजिए, एसएससी को ले लीजिए, जीडी को ले लीजिए, बिहार पुलिस को ले लीजिए, बीपीएससी को ले लीजिए, शिक्षक को बहाली को ले लीजिए। यानी कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, जहाँ पे आपका ये पेपर लीक का मामला सामने में आया हो। तो क्या लगता है जो
गवर्नमेंट है इसमें कितना कड़ाई कर चुकी है। लगभग पिछले 10 सालों से गवर्नमेंट है और अब तक बेसिकली इसमें ध्यान ही नहीं दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ये सेकेंडरी आपका हो जाता है। आपका जो भी गवर्नमेंट है सेकेंडरी इनका हो जाता है लक्ष्य कि गवर्नमेंट जॉब या इस जॉब के मामले में। ओके, तो देख सकते हैं आपका भारतीय यूथ का देश है और यूथ चाहे तो सरकार को हिला भी सकता है, यानी बना सकता है, या बिगाड़ भी सकता है, यानी गिरा भी सकता है। तो रिजल्ट देख सकते हैं। और जहाँ पे यूपी में जो बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ वोट मिलना चाहिए, सांसद जीतने चाहिए था, वहाँ पे बनारस जैसे जहाँ राम मंदिर का निर्माण हुआ वहाँ से बीजेपी हार गई। तो ये काफ़ी उनके लिए अच्छी बात है। और जो ये सभी मामले में त्वरित रूप से कार्रवाई नहीं कर पाए और न ही पेपर लीक के मामले में अभी तक कोई भी सरकार इसमें असफल हुई है। तो चलिए देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो ये याचिका चला गया है, तो इसको डिमांड है कि आपको जल्द फिर से नीट का एग्ज़ाम कराया जाए, क्योंकि देख सकते हैं कि 67 विद्यार्थी कभी नहीं ऐसा हुआ है कि आपका रैंक 1 ना आ जाए। और जो रैंक 1 नीट में लाता है वही एम्स जो आपका दिल्ली का एम्स होता है, टॉप आपका माना जाता है, तो वहाँ पे जाते हैं टॉपर, वहाँ पे चॉइस होता है जाने का। ओके, तो वहाँ पे उतना अब सीट भी नहीं है कि आपका 67 के 67 विद्यार्थी आपको टोटल एम्स में चले जाए। तो ये कितने भारी क्या कहते हैं शर्मनाक है कि आपका क्या पेपर का इतना जो लेवल था नीचा था कि आपका 67 विद्यार्थी ने एक क्लियर कर दिया। इसमें अब देखिए जो भी निर्णय लिया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये आगे जांच का विषय है। हम लोग कोई कम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, लेकिन ये काफ़ी सोचने की बात है कि ऐसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम भी अगर ऐसा मामला आ जाए सामने, तो कहीं न कहीं ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का रवैया क्या है और जो भी एग्ज़ाम का कंडक्ट कराने वाले हैं उनका रवैया क्या है, मतलब उनका देख रेख में क्या करते हैं समझ में नहीं आता है। मतलब पैसा अर्न करने के लिए इतना नीचे कैसे उनका नैतिक मोरल यानी इथिक्स बेचकर खा जाते हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो आने वाले समय में अगर इसे नहीं सुधारा गया तो ये काफ़ी हद तक सिस्टम को खोला करता जा रहा है और स्टूडेंट को जो यूथ है आपका भरोसा डगमगाते जा रहा है। और कहीं न कहीं एक बड़ा आपका आगे इसका कहीं न कहीं इसका प्रकोप देखने को मिलेगा और गवर्नमेंट इसके लिए तैयार रहे, क्योंकि आप देख सकते हैं इस बार 400 पार तो हुआ नहीं और ऐसा हुआ कि गठबंधन की सरकार है, कभी भी गिर सकती है कल, क्योंकि हमारे नीतीश जी हैं जो चारों तरफ पलटू चाचा के रूप में विख्यात हो चुके हैं। तो कब अपना समर्थन वापस ले ले। और उधर आपका तेलंगाना है तो वो स्पेशल स्टेटस, यानी आपको जो कैबिनेट में मंत्री रहते हैं उसमें कहीं न कहीं अब ये दोनों राज्य के तेलंगाना और बिहार के जो गठबंधन की सरकार चलेगी एनडीए, उसमें कहीं न कहीं सीट या तो जो भी है कैबिनेट में ज़्यादा से ज़्यादा सीट मांगेंगे। जो तेलंगाना को लेकर है कि स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए, स्पेशल राज्य का दर्जा तो तेलंगाना मांगेगा तो बिहार फिर से ये भी मांगेगा और ये दोनों राज्य को मिलेगा स्पेशल राज्य का दर्जा, तो कई और राज्य उभर के सामने आ जाएंगे। तो कहीं न कहीं सरकार के लिए काफ़ी चिंता के विषय है। और देखिए चलिए देखते हैं कि ये इस बार बीजेपी गवर्नमेंट 5 साल अपना कार्यकाल पूरा कर पाती है या नहीं, क्योंकि गठबंधन की सरकार है और दोनों गठबंधन का बेसिकली दोनों गठबंधन सरकार का दोनों मतलब जो जॉइंट है एनडीए में, वो दोनों का रिकॉर्ड अच्छे खासे पलटने का है। तो वो भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी कभी कांग्रेस से और एनडीए छोड़ के कांग्रेस में चले गए थे, फिर से एनडीए में आए और ये
नीतीश कुमार जी का तो पूछना ही नहीं है। ओके, इनका तो क्या कहते हैं, एक दाल भात चावल के बराबर है इनका। एक पार्टी से जाना दूसरे पार्टी में जाना, बेसिकली इनका शायद हो सकता है रिकॉर्ड स्थापित करना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री मैं बना, और कहीं न कहीं इनका ख्वाहिश है प्रधानमंत्री बनने का। तो कहीं न कहीं लोग तो नहीं चाहते होंगे, प्रधानमंत्री बनने के योग्य तो नहीं है, क्योंकि बिहार को के लिए कुछ किए नहीं हैं। जिस तरह से शासन में बने रहे हैं जितने लंबे समय से, अगर वो चाहते तो अच्छे खासे बिहार में कंपनियां ला सकते थे, रोज़गार उत्पन्न करा सकते थे, और बिहार को काफ़ी अच्छे पोजीशन पे आगे बढ़ा सकते थे। क्योंकि योगी जी आए और देख सकते हैं उन्होंने यूपी का कायाकल्प कर दिया पूरा। लेकिन योगी जी से ऊपर आपका कई सालों से आपका नीतीश जी हैं, और जो बिहार के मुख्यमंत्री पद पे तो उनको छोड़ा नहीं जा रहा है, लकचुमक की तरह चपक गए हैं। और इतना लालच है कि केवल दिन रात क्या कहते हैं, अपने पद के बारे में ही सोचते हैं। और आगे आने वाले समय में चुनाव भी है मुख्यमंत्री पद का, तो ये भी देखने की बात है कि अपने मुख्यमंत्री पद को बचाने के लिए हो सके एनडीए से फिर से रिजाइन करके आपका जेडीयू में शामिल हो जाए। और एक चाचा भतीजा का जोड़ी आपने देखा होगा कि अगर दिल्ली में जब समर्थन देने जा रहे थे नीतीश कुमार जी, तो तेजस्वी जी और नीतीश जी एक ही एरोप्लेन में एक गए थे दोनों दिल्ली। तो कयास काफ़ी गर्म है, और चलिए कोई दिक्कत नहीं, सरकार किसी का भी जाए, लेकिन जो स्टूडेंट के साथ हो रहा है ये काफ़ी सोचने वाली बात है। और इसको लेकर कहीं न कहीं जो भी है, सरकार तो इसमें कुछ नहीं करती। जो भी है ये बेसिकली जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं या एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले जो भी, क्योंकि इसे या जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं या जो अधिकारी हैं जो जिसके देख रेख में क्वेश्चन पेपर जाता है सेंटर में, तो कहीं न कहीं उनका अपना एथिक्स बनाना पड़ेगा, अपना मोरल जो भी है, अपना मोरल को ध्यान रखते हुए अगर वो काम करते हैं तो ज़रूर वो आगे जाएंगे, आगे सभी के लिए अच्छा होगा। लेकिन लालच के चलते, क्योंकि पैसा तो मिलता नहीं है, और जीवन जीने का सपना होता है एक बिजनेसमैन की तरह, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करे और ज़्यादा से ज़्यादा मौज करे, यानी अपने बाल बच्चों को उस सभी सुख सुविधाएँ दे जो एक बिजनेसमैन के लेवल के बच्चे को मिलता है। तो सरकारी गवर्नमेंट नौकरी से तो सब मिलने वाला नहीं है। तो कहीं न कहीं वैसे जो अधिकारी होते हैं वो गलत रास्ते में चले जाते हैं, और वैसे अधिकारी के चलते ही आपको ये पेपर लीक का सामना करना पड़ता है। और जो विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं उनका सारा मेहनत पानी में मिल जाता है, और जो बिना मेहनत किए हुए बच्चे आपको चले जाते हैं। तो आज तक जब हिस्ट्री में क्रिएट नहीं हुआ कि 67 व्यक्ति एक फर्स्ट रैंक ला दे, तो कहीं न कहीं ये आपका काफ़ी शर्मनाक है। और इसका परीक्षा कैंसिल करा के आपको फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहिए, या आपको गहन हर बार तो हर एग्ज़ाम में आपका गहन जांच होता है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता है आपका, उसका कुछ ठिकाना नहीं चलता है। तो ऐसा ही गहन जांच होती रहेगी और पेपर लीक होती रहेगी, ये सुधरने वाले हैं नहीं अधिकारी। ओके, तो आप भी पैसा है तो आप भी सेटिंग करा लीजिए, या आप वैसे जब गहन जांच हो जा रही है तो वैसे आप एक मॉड्यूल सेट कर दीजिए, ताकि इतना कठोर सज़ा दे दीजिए कि अगर सामने वाला फिर से पेपर लीक करना चाहे अधिकारी कोई, तो वो सोचे कि जी लाइफ में रहना है या नहीं। ओके, तो चलिए कहीं न कहीं हमारा कानून का ये लचर व्यवस्था है, जो एक आतंकवादी का जिसका टैग लगा है वो भी चुनाव जीत जाता है। तो ये आपका लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सभी लोग अपने अपने अनुसार फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अच्छी बात है, आप भी फ़ायदा उठाइए और सिस्टम के साथ बढ़ते चलिए, और नहीं तो देख रहे हैं क्या होगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ओके,
चलिए मिलते हैं, जो भी होगा अपडेट हम देंगे कि क्या हुआ नेट को एग्ज़ाम लेकर। और सुप्रीम कोर्ट में इसका सुनवाई चल रही है और याचिका दायर किया गया है। देखिए जल्द ही अपडेट मिल जाएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भी नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आपको उसी समय नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।